बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आजम खान जेल से बाहर निकले हैं। सीतापुर जेल से बाहर निकले हैं आजम खान, रिहाई मिल गई है। आजम खान को बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आजम खान जेल से बाहर निकले हैं। सीतापुर जेल से बाहर निकले हैं आजम खान। 23 महीने बाद जेल से रिहा हुए हैं आजम खान। तो बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जेल से बाहर निकले हैं आजम खान। 30 महीने बाद रिहाई मिल गई है आजम खान को, और अब तक जेल में थे। आज रिहाई मिली है आजम खान को, 23 महीने बाद रिहा हुए हैं जेल से आजम खान। तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, जेल से रिहा हुआ है आजम खान। 23 महीने बाद रिहा हुए हैं आजम खान। तो तस्वीरें सीधे आपको दिखा रहे हैं, जहां सीतापुर जेल से रिहाई मिल चुकी है आजम खान को, आज रिहा हुए हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी आरिफ राजू जुड़े हैं और ज़्यादा जानकारी लेंगे। आरिफ, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है? आज आजम खान को 23 महीने बाद रिहाई मिली है, जेल से रिहा हुए हैं। देखिए, कई ऐसे मामले रहे हैं आजम खान पर, कई चार्जेस रहे जिसको लेकर के आजम खान लगातार 2 सालों से अधिक सीतापुर जेल में बंद थे। और उसके बाद तमाम जो सुनवाई थी, जो दलीलें थी, दोनों के साथ रखी गई थी अदालत में। दलील सुनने के बाद अब एक ऐसा फैसला दिया जिससे आजम खान को काफी राहत मिली थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी इस बात को लेकर के अपनी दलील पेश की गई थी, जहाँ पर भी अब सुनवाई हुई थी। कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है रामपुर से लेकर प्रयागराज तक तमाम जो सुनवाई थी आजम खान के मामले को लेकर की गई थी, और आजम खान को अब बड़ी राहत मिली है। अब वो रिहा होने की एकदम कगार पर आ चुके हैं। चूंकि सीतापुर जेल में वो बंद है, तो कानूनी कार्रवाई वो पूरी नहीं हो सकी, इसके वजह से आजम खान को अब से कुछ देर के बाद कानूनी जो कार्रवाई वो पूरी हो जाएगी, तो उनको रिहा कर दिया जाएगा। तो अब ऐसी स्थिति में जो उनके परिवार के लोग हैं, जो सपा से जुड़े कार्यकर्ता है, वो सीतापुर जेल पर पहुंच चुके हैं। सीतापुर के अंदर धारा 144 लागू कर दी गई है। तमाम जो व्यवस्था है वहाँ की वो जिला प्रशासन देख रहा है। हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं है कि वो 2 बजे के बाद, यानी कि 3 बज भी सकते हैं, 4 भी बज सकते हैं, 5 भी बज सकते हैं, उनको रिहा होने को लेकर के। तो जो कार्यकर्ता है, जो परिवार के लोग हैं, उनमें काफी उत्साह है कि अब उनके जो नेता है वो जेल से बाहर आएंगे। बिल्कुल आरिफ, ये भी यहाँ पर जानना चाहेंगे कि क्या कुछ शर्तों के साथ आरिफ खान को ये रिहाई दी गई है कोर्ट की तरफ से? कुछ पाबंद लगाए गए हैं यहाँ पर आजम खान के ऊपर? देखिए, ये रिहा होने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा, या फिर जो कोर्ट की जो दलीलें हैं वो गंभीर पर आएगी, उससे मालूम हो पाएगी उस पर किस तरीके के प्रतिबंध लगाए गए हैं। हालांकि अभी इस बात की लेकर जो चर्चा है वो गर्म ये है कि सीतापुर जेल से आजम खान कितने बजे बाहर निकलेंगे, इसको लेकर के लोगों में जो वहाँ जो स्थिति है वो अभी भी वहाँ पर बनी हुई है। तो लगातार सड़कों पर गश्त कर रही है। जो भीड़ वहाँ पर पहुंचती है उसको रोकने के लिए धारा 144 लागू कर दिया गया है। और ऐसी स्थिति में पुलिस ने जो गाड़ियां बाहर से पहुंच रही सीतापुर जेल के आसपास, वहाँ पर वो चलान करने की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। तो सीतापुर के अंदर इस वक्त जो हालात है वो सबकी नजर टिकी हुई है, और आजम खान कितने बजे रिहा होंगे फिलहाल अभी भी कह पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल आरिफ, अगर यहाँ पर कुछ प्रमुख मुद्दों की बात कर ले कि किन किन केस पर कोर्ट के अंदर मामला चल रहा था, किन मामलों में यहाँ पर जो है वो यहाँ पर जिस तरह से देखे कि आजम खान को जेल में रखा गया था, वो मुख्य मामले कौन कौन से हैं? देखिए, कई मामले हैं, इन पर कई तरीके के आरोप है। इनकी जो जौहर यूनिवर्सिटी है उसको भी लेकर के कुछ मामले थे, अवैध कब्जे के मामले थे, जो उनके बेटे थे उनके फर्जी डिग्री का मामला था। तमाम कई ऐसे आरोप थे जो चोरी से जुड़े हुए थे, उन पर जो चार्ज लगाया गया था। तो तमाम चीजों को लेकर के इन पर कार्रवाई की जा रही थी, और पिछले 23 महीने से वो सीतापुर जेल के अंदर इन्हीं मामलों को लेकर के सजा काट रहे थे। और आज उनकी रिहाई का जब समय आ गया है, तो ऐसी स्थिति में रामपुर के अंदर से जो 3000 और 5000 यानी 8000 रुपए का जो बॉन्ड भरना था उनको, उसमें कहीं खामियां रह गई कागजों के अंदर। जो बॉन्ड उन्होंने भरा नहीं था उसको लेकर के उस रिहाई में दिक्कतें आ रही थी। और अब ये पूरी प्रक्रिया है बॉन्ड भरने की, जो जुर्माने की प्रक्रिया है वो पूरी की जा रही है, और लगभग 2 से 3 बजे के बीच में उनकी रिहाई होने की संभावना जताई जा रही है।
बिल्कुल आरिफ, और यहाँ पर अगर जिक्र करें आजम खान के, क्योंकि कई ऐसे मामले हैं जिन पर लगातार सुनवाई होती रही है, पूरी तरह से जो सभी मामले हैं, जो याचिका है वो ख़त्म नहीं की गई है, वो रद्द नहीं की गई, वो लगातार चलते रहेंगे। लेकिन अभी जो आजम खान की मुश्किलें हालांकि कम होती ज़रूर नज़र आ रही है, क्योंकि एक बार पूरी तरह से रिहाई मिल जाएगी, बाहर आ जाएंगे तो उनको राहत ज़रूर मिलेगी। निश्चित रूप से देखिए, जिस तरीके से कोई मामलात होते हैं, मामला अदालत में जाता है, पहले थाने जाता है, थाने से अदालत मामला जाता है, उस पर जो एक्यूज होता है वो अपने पक्ष रखता है, जो आरोपी होता है वो अपना पक्ष रखता है। तो ये इस तरीके से लेकर के तमाम जो मुकदमे थे इनके ऊपर लगाए गए थे, वो मामले को लेकर के लगातार सुनवाई हो रही थी और 23 महीने तक लगातार सुनवाई हुई। उसके बाद आखिरकार आजम खान को जो इलाहाबाद हाईकोर्ट से या फिर रायपुर हाईकोर्ट से जो राहत मिली है, उनको उस पर कहीं ना कहीं अब वो रिहा होकर के बाहर आ सकते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि जो मुकदमे हैं इनके, वो लगातार उस पर सुनवाई चलती रहेगी, जो तारीखें होंगी उस पर इनको जाना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि आजम खान को एक बड़ी राहत मिली है। बिल्कुल आसिफ, अगर वहां पर सीतापुर का जिक्र करें तो क्या वहां पर कुछ सुरक्षा व्यवस्था, पुलिस प्रशासन सख्त किया गया है, व्यवस्थाएं बढ़ाई गई हैं? जी जी जी, देखिए जिस तरीके से सीतापुर जेल के बाहर सुबह से ही आजम खान के समर्थक, आजम खान के परिवार के लोग, उनके बेटे, उनके जो और भी समर्थक रहे हैं, और उसके अलावा जो समाजवादी पार्टी से जुड़े जो कार्यकर्ता रहे हैं, वो वहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए थे, जिसको लेकर के सीतापुर प्रशासन ने तमाम तरीके की जो व्यवस्थाएं थी उसको पूरी कर ली थी। हालांकि जो गाड़ियाँ वहाँ पर पहुंची ही थी उनका उन्होंने चलान भी किया हुआ है, धारा 144 लगा दिया गया है एहतियात के तौर पर, और इसी के तहत उन्होंने जो है जो सार्वजनिक स्थलों पर जो सपा कार्यकर्ताओं गाड़ियां खड़ी हुई थी उसको भी जो है वहां से हटाया गया, चलान कराया गया। जो पब्लिक वहां पर मौजूद है, जो लोग समर्थक आजम खान के वहां मौजूद हैं, उनकी हटाने की कार्रवाई की जा रही है पुलिस के द्वारा। बिल्कुल आसिफ, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से देखे कि ये अपडेट निकल के आ रही कि सभी यानी कि जो 72 मामले चल रहे थे सभी पर उनको पूरी तरह से रिहाई मिल गई है, यानी कि जमानत पर है। जी, सवाल एक बार फिर से कर दीजिए। आजम खान को जो रिहाई मिली, सभी 72 मामलों पर उनको जमानत मिल गई है, जो 72 मामले उनके ऊपर चल रहे थे। जी जी, देखिए जितने भी इनके ऊपर मामले थे उस पर लगातार इसकी अदालत में इनकी सुनवाई हो रही थी, कोर्ट में इनको ये जा रहे थे, अपना पक्ष रख रहे थे इनके वकील। कुल मिलाकर के जो 72 टोटल वकील पर मुकदमे थे उन पर पूरी सुनवाई हुई है, और सुनवाई होने के बाद अदालत ने इनको रिहा करने के आदेश दिया है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं वो भी वहां पर पहुंच रहे हैं, ऐसा जानकारी मिली है, और जो कार्यकर्ता वो भी वहां पर पहुंच रहे हैं। तो जो जमानत मिली है उन पर, उनकी उसको अदालतों की शर्तें हैं, शर्तों के बाद ही उनको रिहा करने का आदेश दिया गया है। आज जो कानूनी कार्रवाई है या फिर ये सारे जुर्माने की जो धनराशि है वो जमा करनी पड़ेगी उनको, और उसके बाद ये कोर्ट से बाहर आएंगे। बाद में इसके बाद भी जो इस पूरे मामले को लेकर के जो सुनवाई है या फिर जो अदालत के अंदर जो दलीलें हैं वो उनको पेश करनी पड़ेगी, और तारीख लगातार जारी रहेगी। बिल्कुल आसिफ, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और जानकारी लेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी कमरुल खान जुड़े हुए हैं। कमरुल, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है? यहाँ पर आजम खान को जेल से रिहाई मिल गई है, बाहर आ चुके हैं। सीतापुर जेल से आजम खान को रिहाई मिली है, जो सीतापुर जेल से बाहर निकले हुए हैं। निकल करके वो यहाँ से जानकारी मिल रही है, यहाँ से सीधे वो रामपुर जाएंगे अपने घर। जी, लगभग 100 से अधिक मामलों में उनको जेल हुई थी, जिसमें 70 मामलों में जमानत मिल गई है। जी, यानी कि अभी भी कुछ ऐसे मामले हैं जिन पर आगे कार्रवाई की जाएगी, संज्ञान लिया जाएगा, तो उन मामलों में अभी पूरी तरह से आज़ादी नहीं मिली है। अभी बात सामने आ रही है कि अभी कुछ मामले ऐसे हैं जो अभी मामले साफ नहीं हुए हैं, जिन पे अभी जांच चल रही है। बिल्कुल कमरुल, क्योंकि जिस तरह से देखें कि अब वो बाहर निकल चुके हैं, 72 मामलों पर उनको जमानत मिल चुकी है, और जो मुख्य मामलों का अगर जिक्र करें तो वो कौन कौन से रहे हैं? मुख्य मामलों में उनको फर्जी जन्म प्रमाण पत्र को लेकर के, और कुछ यूनिवर्सिटी के मामले में उनको चोरी के लेकर के उनके ऊपर कार्रवाई हुई थी, जिसमें उनको जेल हुई थी। जी कमरुल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।
और जिस तरह से देखिए कि आजम खान को राहत यहाँ पर ज़रूर मिली है, क्योंकि वो अब जेल से बाहर निकल आए हैं और लगभग 30 महीने जेल में रहे, 23 महीने बाद रिहाई मिली है, ज़मानत पर बाहर आ गए हैं आजम खान। अब सीतापुर जेल से बाहर निकले आजम खान, तो तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि आजम खान जेल से बाहर निकल चुके हैं और करीबन 72 मामलों में ज़मानत मिली है और 100 से अधिक मामले हैं जो आजम खान पर दर्ज हैं, जिन पर कार्रवाई लगातार की जा रही है, लेकिन 72 ऐसे मामले हैं जिन पर जमानत आजम खान को मिली है। बाकी पर अभी जो कार्रवाई है वो लगातार चलती रहेगी। तो जमानत पर रिहा हो गए हैं आजम खान, 23 महीने बाद रिहाई मिली है आजम खान को, सीतापुर जेल से बाहर निकले हैं। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। और सीतापुर की बात करें तो वहां पर भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी गई है, पुलिस प्रशासन बहरहाल तैनात रखा गया है। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी ललित नारायण कांडपाल जुड़े और जानकारी लेंगे। ललित, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है, क्योंकि आज आजम खान को सीतापुर जेल से रिहाई मिल गई है, जेल से बाहर आ चुके हैं आजम खान और तकरीबन 23 महीने के बाद जो है आजम खान जेल से बाहर आए हैं और 100 से ज़्यादा मुकदमे उनके खिलाफ थे। उन सभी में उनको जब बेल मिली है तो उसके बाद अब वो बाहर आ गए हैं और अब उस सीतापुर जेल में वो बंद थे, वहां से वो रामपुर के लिए रवाना हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जया, जिस तरीके से उनकी गिरफ्तारी हुई थी, उनकी गिरफ्तारी काफी महत्वपूर्ण हुई थी, क्योंकि कई सारे मामले जो है उनके खिलाफ लगाए गए थे। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि आजम खान उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़े कद के नेता हैं। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी सरकार के दौरान उनके पास प्रभाव रहे, अब वो भले ही मुलायम सिंह का दौर हो या फिर वो किसी भी, जब समाजवादी पार्टी की सरकार रही है तब तक आजम खान उसमें महत्वपूर्ण भूमिका में रहे हैं। लेकिन आज जब उनकी अब रिहाई हुई है तो उनको रिसीव करने के लिए बड़ी संख्या में उनके कार्यकर्ता भी पहुंचे हुए थे। और हालांकि पुलिस ने जो है जहां पर उनकी रिहाई हो रही थी उसके आसपास किसी ज्यादा लोगों को नहीं आने दिया, लेकिन कुल मिलाकर के अब वो सीतापुर जेल से जो है रामपुर के लिए रवाना हो गए हैं। जी बिल्कुल। ललित, ये भी जानना चाहेंगे कि क्या कोई समाजवादी पार्टी का बड़ा चेहरा आजम खान से मिलने जाएगा, उनको रिसीव करने रामपुर जाएगा, मिलने जाएगा? देखिए, अभी तक ऐसी जानकारी तो नहीं आई है कि कोई बड़ा नेता जाएगा, लेकिन एक सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि क्या आजम खान जो है अब आगे वो समाजवादी पार्टी में रहेंगे, इसको लेकर भी कयास लगाए जा रहे हैं। अब आजम खान ने अभी जेल से निकलते वक्त किसी तरह की कोई बयान नहीं दिया। माना जा रहा है कि रामपुर पहुंचने के बाद वो जो है बयान दे सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। तो उसमें जो है काफी हद तक अगर सवाल होते हैं तो निश्चित तौर पर ये पता चल पाएगा कि उनकी स्थिति क्या रहेगी। इनके पूरे 23 महीने के कार्यकाल को अगर देखें तो अखिलेश यादव 2 से 3 बार जो है उनसे मुलाकात करने के लिए गए हैं। और ऐसे में माना जा रहा है कि उनकी समाजवादी पार्टी से कई मामलों को लेकर नाराजगी भी है और कहा यह भी जा रहा है कि वो समाजवादी पार्टी को अलविदा भी कह सकते हैं। क्या कुछ होता है, क्या कयास वाकई सच्चाई में बदलते हैं या नहीं बदलते हैं, ये सब देखना होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण उनका बयान है कि वो आखिरकार रिहाई के बाद क्या कुछ कहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। सभी की निगाहें इस पर टिकी रहेंगी कि अब रिहाई के बाद जब वो रामपुर पहुंच जाएंगे क्या कुछ उनकी तरफ से बयान सामने आते हैं, कौन सा वो बड़ा चेहरा होगा समाजवादी पार्टी का जो आजम खान से मिलने पहुंचेगा रामपुर। बहरहाल सवाल तमाम है, लेकिन यहाँ पर ललित, अगर मुख्य मामलों का जिक्र करें जिस मामले के चलते उनको जेल जाना पड़ा, तो वो कौन से मुख्य 2-4 मामले रहे हैं? देखिए, एक तो जो उनकी यूनिवर्सिटी थी, उस यूनिवर्सिटी में अतिक्रमण के मामले जो थे उनको लेकर जो है राज्य सरकार ने बड़ी कार्रवाई की थी। जो अतिक्रमण था उसको तोड़ा गया था। इसके अतिरिक्त कई अन्य मामलों में भी जो है किसी में धमकाने को लेकर कुछ अन्य दूसरे क्रिमिनल केसेस भी उनके खिलाफ लगे थे। तो कई सारे मामले थे जिनको लगभग ये तकरीबन 100 से ज्यादा मामले थे जिनको कि आजम खान के खिलाफ जो निकलकर सामने आए थे। और उसके बाद जब पुलिस ने कार्रवाई की तो उसके बाद उन्हें जो है तकरीबन 2 साल तक जो है जेल में रहना पड़ा। और लेकिन अब क्योंकि कोर्ट ने उनको सभी मामलों में रिहा कर दिया है तो ऐसे में अब वो रामपुर के लिए रवाना हो गए हैं।
और जया, आजम खान की गिरफ्तारी इस मायने में महत्वपूर्ण नहीं है कि उनके खिलाफ कितने मामले थे। आजम खान की गिरफ्तारी इस मामले में भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि उनका जो पॉलिटिकल कद रहा है वो हमेशा से ही काफी बड़ा रहा है। समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो तीसरे चौथे नंबर का उनका हमेशा कद रहा है। परिवार के बाद अगर किसी नेता की बात होती है तो वो आजम खान ही है जिनका नाम आता था, और या फिर वो किसी जमाने में अमर सिंह हुआ करते थे। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो आजम खान की गिरफ्तारी एक तरीके का मैसेज है कि अपराध कोई भी करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, और उनकी गिरफ्तारी के बाद ये एक तरीके से बड़ा सिंबलाइज मैसेज गया था यूपी की राजनीति में कि उनको भी गिरफ्तार किया जा सकता है। जी बिल्कुल, यूपी की राजनीति की अगर बात करें तो आजम खान एक जाना माना एक बड़ा चेहरा रहे हैं, काफ़ी विवादों में भी रहे हैं, और जिसके चलते अब जेल में भी जाना पड़ा। तकरीबन 23 महीने बाद अब रिहाई मिल गई है। बहरहाल ललित, जिस तरह से देखें कि समाजवादी पार्टी को जब आजम खान सक्रिय रहे हैं, आजम खान की वजह से काफ़ी ज़्यादा सुनना भी पड़ा है, काफ़ी तंज भी सुनने पड़े हैं। बिल्कुल, देखिए आजम खान के कारण जो है समाजवादी पार्टी पर निशाना सत्ता रहा है हमेशा से ही, और इस पूरे मामले को लेकर जो है हमने देखा है कि सियासत गरमाती रही है। हमेशा से ही बीजेपी जो है समाजवादी पार्टी को उनके चेहरे के आधार पर घेरती रही है, और जब मामले इतने सारे लगे तो उसके बाद हमने देखा कि समाजवादी पार्टी का भी आजम खान को लेकर कोई बहुत ज्यादा मोह नहीं दिखाई दिया। तो कुल मिलाकर इसी बात को लेकर कहा जा रहा है कि उनकी नाराजगी भी है, लेकिन वो नाराजगी किस स्तर तक है? क्या वो पार्टी को अलविदा कहेंगे, किसी दूसरी पार्टी में जाएंगे या अपनी पार्टी बनाएंगे? ये सारे सवाल जो है बहुत बड़े महत्वपूर्ण सवाल हैं, और अब देखना होगा कि किस तरीके से जो है आगे की राजनीति बढ़ती है। 23 महीने बाद वो जेल से निकल कर आए हैं, तो माना जा रहा है कि अगर क्या वो रामपुर पहुंचकर कोई बयान देते हैं, और अगर अभी नहीं देते हैं तो क्या वो किसी तरह की सभा करने के बाद कोई बयान देते हैं। तो सारी चीजें काफी महत्वपूर्ण हैं, और आज सबकी नजर जो है वो आजम खान पर लगी हुई है। बिल्कुल ललिता, सबकी निगाहें आजम खान पर टिकी हुई है कि क्या कुछ वो मीडिया के सामने बोलते हैं, क्या कुछ बयान देते हैं, बहरहाल अपने चाहने वालों को, अपने कार्यकर्ताओं को क्या कुछ संबोधित करते हैं। बहरहाल ललित, यहाँ पर अगर जिक्र करें तो जब अखिलेश यादव पहुंचे थे जेल में आजम खान से मिलने, उस समय भी अखिलेश यादव पर काफ़ी ज़्यादा तंज कसे गए थे, और तमाम चीज़ों को लेकर, चाहे वो आजम खान से जुड़ा चेहरा हो या फिर ये हमेशा से कहा जाता रहा है जो समाजवादी पार्टी है वो गुंडा पार्टी है। बिल्कुल, काफी ज्यादा आलोचना सहनी पड़ी थी समाजवादी पार्टी को, लेकिन जो उसमें काफी ज्यादा, लेकिन बावजूद उसके आजम खान ने पूरे मामलों का सामना किया, और अब कोर्ट से जो है एक तरीके से जब उनको सारे मामलों में जो है रिहाई मिल गई है, तब जो है अब वो अपने घर के लिए रवाना हुए हैं, और आज जो है उनको रिसीव करने के लिए समाजवादी पार्टी की सांसद जो है रुचि वीरा वो भी पहुंची हुई थी, लेकिन पुलिस ने उनको रोक लिया, और वो सीतापुर जेल जा रही थी लेकिन उनको वहां नहीं जाने दिया। तो उनकी रिहाई में बार बार जो है ये मुकदमे लगातार आते रहे, और काफी लंबे समय से एक के बाद एक जब उनको बेल मिलती जा रही थी, लेकिन कई और मामले उनके ऊपर निकलकर सामने आ रहे थे। तो ये पूरा मामला जो है ये एक पॉलिटिकल मुकदमेबाजी से साथ साथ जिस तरीके से एक तरीके से राज्य सरकार ने उनके व्यक्तित्व को लेकर जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई आजम खान की, वो अपने आप में बताती है कि राज्य सरकार ने कानून व्यवस्था के आगे जो है किसी की भी नहीं चलने दी है, और खुद योगी आदित्यनाथ जो कि बेहतर कानून व्यवस्था के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने जो है कोई बड़ा हो या छोटा हो उसके आधार पर जो ये कदम उठाया है, उससे एक मैसेजिंग जरूर गई है कि कोई भी अपराध करेगा तो वो बचेगा नहीं। बिल्कुल, हमेशा से ही जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार का स्टैंड है वो साफ तौर से गुंडा माफिया के खिलाफ देखने को मिला है, और वही स्टैंड चाहे बड़ा चेहरा हो, वीआईपी हो, वीवीआईपी हो, सभी के खिलाफ जो कानून है वो एक तरह से नजर आते हैं। बहरहाल लेकिन अब कहीं ना कहीं आजम खान की जो मुश्किलें हैं वो ज़रूर कम होती नजर आ रही, क्योंकि अब वो जमानत पर बाहर आ रहे हैं, लेकिन सभी मामले अभी ख़त्म नहीं हुए, सिर्फ 72 मामलों पर जमानत दी गई है। बिल्कुल, अभी उनको 72 मामलों पर जमानत मिली है, और उन जमानत में अब देखना ये होगा
कि क्या उनकी जमानत अवधि कब तक चलती है और किस हिसाब से उनको आगे की कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। अब उनको अगर जमानत मिली है तो उसके बाद ये मुकदमे जब आगे प्रोसीड होंगे तो उसमें भी उनको कोर्ट में पेश होना पड़ेगा, और कोर्ट ने जो उनको सशर्त रिहाई दी है उसमें भी कई सारे क्लॉज लगे हैं। तो अब काफी एक तरीके से वो है, लेकिन जो एक सबसे बड़ा पॉलिटिकल मैसेज था वो राज्य सरकार ने देने की कोशिश की थी, और अब जो है क्रिमिनल मामले जो उनके ऊपर लगे थे उन सारे मामलों में फिलहाल उनको 72 मामलों में जो है रिहाई का आदेश मिला। तो उसके बाद अब वो सीतापुर जेल से आज निकल चुके हैं और रामपुर के लिए रवाना हो चुके हैं। अब बिल्कुल ललित, यहाँ पर एक बड़ा अपडेट भी सामने आया है, जहाँ अखिलेश यादव का बयान आ चुका है जेल से निकलने के बाद आजम खान की उनकी तरफ से ये कहा गया है कि सरकार जो मुकदमे लगाती है वो झूठे मुकदमे, यानी कि यहाँ पर सरकार को झूठा ठहरा रहे हैं अखिलेश यादव। जी जय, अपना सवाल एक बार फिर से दोहराएंगे? आपकी आवाज नहीं आ पाई थोड़ा। बिल्कुल ललित, अभी आवाज पहुंच रही है आपके पास? जी 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 जी, बिल्कुल। आजम खान की रिहाई के बाद अखिलेश यादव का बयान सामने आ चुका है। सबसे महत्वपूर्ण बयान है क्योंकि सभी की निगाहें इस पर टिकी हुई थी कि अखिलेश यादव क्या कुछ कहते हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि सरकार झूठे मुकदमे लगाती है। बिल्कुल, देखिए ये अपने आप में बड़ा बयान है। अगर देखा जाए अखिलेश यादव ने जिस तरीके से कहा है कि झूठे मुकदमे लगाती है और रिहाई ये साबित करती है, यानी कि उनके कहने का मतलब ये है कि रिहाई जो साबित करती है कि ये सारे मुकदमे जो थे एक तरीके से झूठे मुकदमे थे जो कि राज्य सरकार के द्वारा लगाए गए थे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यही है जया, मैं आपसे जो कह रहा था कि जो कहा जा रहा है कि आजम खान की समाजवादी पार्टी से नाराजगी है, तो उस नाराजगी का कितना असर जो है आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अखिलेश यादव क्या उनसे मुलाकात करने के लिए रामपुर जाएंगे, और रामपुर जाएंगे तो फिर क्या वहां पर क्या किसी तरह का कोई बड़ा कार्यक्रम आयोजित होता है। तो कई सारी चीजें हैं। अभी आजम खान की आज गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद किस तरीके से आगे यूपी की सियासत चलती है ये भी बड़ी देखने वाली बात होगी। लेकिन जब से आजम खान एक तरीके से कहा जाए कि वो जेल के अंदर गए थे, उसके बाद से जो है यूपी की राजनीति में समाजवादी पार्टी के लिए वो एक बहुत ही मजबूत स्तंभ हुआ करते हैं। और आप क्योंकि क्या वापसी उनकी उसी कद पर होती है या किस तरीके से होती है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है जया जी। बिल्कुल ललित, सवाल यहाँ पर कई बने हुए, लेकिन अखिलेश यादव जिस तरह से बयान दिया है साफ तौर से सरकार पर निशाना साधा है। और अब पिछले अगर 23 महीनों का जिक्र कर ले तो इस तरह के किसी जो बयान है अखिलेश यादव ने शुरू में तो दिए थे, लेकिन उसके बाद शांत बैठ के थे मानो आजम खान से कोई मतलब ही ना हो। लेकिन रिहाई के वक्त तुरंत इस तरह का बयान आना कहीं ना कहीं आजम खान को अपने पक्ष में लेने वाली बात है। बिल्कुल आपने सही कहा कि इसका सीधा मतलब यही है कि अगर उनको लगता है कि अगर जिस तरीके का बयान आया है उससे लगता यही है कि वो आजम खान को लेकर जिस तरीके का बयान दिया है वो यही लगता है कि कहीं ना कहीं अगर उनके मन में कोई नाराजगी है पार्टी को लेकर तो आजम का तो अखिलेश यादव नहीं चाहेंगे कि वो नाराजगी और आगे बढ़े। इसलिए उन्होंने आज जो बयान दिया है कि राजनीति से प्रेरित जो मुकदमे थे सारे मुकदमे झूठे थे, तो ये अपने आप में एक चीज ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं मान मनोबल और एक तरीके से उनकी रिहाई को जस्टिफाई करने की भी जो उन्होंने कोशिश की है वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। अखिलेश यादव इस वक्त पार्टी के मुखिया हैं और उनकी तरफ से इस तरीके का बयान आना ये अपने आप में कहीं ना कहीं आजम खान की स्थिति को मजबूत करता है। अब देखना होगा क्या कुछ चीजें आगे बढ़ती हैं। बिल्कुल ये देखना होगा कि क्या कुछ आगे आजम खान की तरफ से बयान दिए जाते हैं, क्या कहते हैं। बहरहाल ललित, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो बता दें कि आजम खान जेल से रिहा हो चुके, सीतापुर जेल से बाहर निकल आए आजम खान और रामपुर के लिए रवाना हो चुके। लेकिन इस बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बयान भी सामने आ गया है और अखिलेश यादव की तरफ से साफ तौर से कहा गया कि अखिलेश जो मुकदमे सरकार लगाती है वो झूठे मुकदमे हैं और जमानत जो रिहाई है वो इसी बात का प्रमाण है। तो ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बता दें तो आजम खान जेल से बाहर निकला है। तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। 23 महीने बाद रिहाई मिली है जेल से और इस बीच अखिलेश यादव का बयान तो सामने आ गया, लेकिन रामपुर पहुंचकर अब ये देखने वाली बात होगी कि आजम खान क्या कुछ कहते हैं, क्या बयान सामने रखते हैं।